नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट करके बताया करिए। वैसे आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, विषय जेफ बेजोस जी से संबंधित है। जेफ बेजोस जी का एक दो ऐप मैं उपयोग करता हूं। संयोग से आज मैं अमेजन ऐप पे कुछ परचेज करने के लिए गया। जो परचेज 299 रुपए का था, उसके लिए मुझे 304 रुपए पे करना पड़ा। फिर मैंने बैग जाकर देखा कि 5 रुपए कटर कहाँ रहा है, तो उन्होंने एक नया फी का कॉलम बनाया है, मार्केट प्लेस फी। मतलब कोई भी आप परचेज करेंगे अमेजन ऐप पे तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर परचेज। एक दो दिन पहले प्राइम वीडियो देखने गया तो वहां पर मेरे सब्सक्रिप्शन के बावजूद ऐड आ रहा था। मैंने कस्टमर केयर कॉल किया अमेजन के, मैंने कहा भाई ये सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है और मेरा अक्टूबर तक का सब्सक्रिप्शन है, 1499 रुपए मैंने आपको पे किया हुआ है एनुअल, फिर आप ऐड क्यों दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 17 जून 2025 से हमने लागू कर दिया है, अब आपको एनुअल 699 रुपए और देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई वाह। फिर मुझे याद आया कि अभी हाल फिलहाल में ही जेफ बेजोस साहब ने अपनी शादी वादी की है गर्लफ्रेंड से, पैसे वैसे कम पड़ रहे होंगे, तो हम गरीब लोगों से लूटने का प्लान बना लिया। मान लीजिए ऐसे करोड़ों सब्सक्रिप्शन उनके अमेजन ऐप पे होते होंगे, हम 2 करोड़ ही मान के चलते हैं डेली का, तो 5-5 रुपए सबसे एक्स्ट्रा ले लिया तो 10 करोड़ रुपए उनके डेली के इनकम आ गए एक्स्ट्रा। इसी तरीके से 699 रुपए का उन्होंने अमेजन प्राइम पे सब्सक्रिप्शन कर दिया है, वो भी लोग लेते ही होंगे, तो वो भी एक इनकम का स्रोत उनका हो गया और उनका शादी का खर्चा निकल गया और महंगाई को भी उन्होंने मात दे दिया। इसी बात को सोचते सोचते याद आया कि हमारे देश में भी तो ऐसे ही एक जेफ बेजोस जी हैं जिनका नाम मुकेश अंबानी है। उन्होंने भी जब अपने बेटे की शादी की थी तो खर्चा पानी निकालने के लिए जियो का रिचार्ज रेट महंगा कर दिया और उनका देखा देखी और जो एयरटेल वगैरह वाले हैं उन लोगों ने भी अपना रेट महंगा कर दिया। तो ये हमारे दुनिया के अमीर लोगों की हरकत है, वो हमारी जेब से, गरीब लोगों की जेब से पैसा निकालना जानते हैं और बड़े शिद्दत से निकालते हैं और कोई रोक टोक किसी का नहीं है, किसी सरकार का इस पे कोई नियंत्रण है नहीं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये काम सिर्फ अमीर लोग करते हैं, गरीब लोग भी इस तरह का काम खूब करते हैं। वो भी आपकी पेट पे और आपकी जेब पे हाथ डालने का प्रयास करता है। आज से लगभग 20 साल पहले जब मैं पहली बार दिल्ली से नोएडा जा रहा था, तो नोएडा के किसी मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद, और शायद नोएडा सिटी सेंटर था, वहां से मुझे किसी सेक्टर में जाना था, तो उसका किराया 20 रुपए था। और जैसे ही रिक्शे वाले ने मुझे देखा और समझ गया कि पहली बार नोएडा आया है, तो मुझसे 50 रुपए मांगा। मैंने कहा भाई इतना नहीं होता है, 20 रुपए होता है, तो वो 40 पे माना। और जब रिक्शे वाले ने एक ने 40 बोल दिया, तो कोई भी वहां जितने रिक्शे वाले खड़े थे, कोई भी 40 से कम में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मजबूरी में मुझे 40 रुपए देना पड़ा। तो उस रिक्शे वाले ने भी मुझे लूटा 20 रुपए में। इस तरीके से कभी 10-12 साल पहले मथुरा वृंदावन गया था घूमने के लिए, तो वहां जो सेविंग का उस समय रेट था वो 20 रुपए था, वो कहीं चौक चौराहे पे बनवाते हैं, तो उसने लिया मेरे से 30 रुपए। हम लोग भी जान रहे थे कि ये रेट जेन्युइन नहीं है, लेकिन वो देख के समझ गया कि बाहरी आदमी है, बाहरी भाषा बोल रहा है, तो हमारे लिए वही रेट हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, ये जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति ही लुटेरे नहीं हैं, हमारे देश और दुनिया के छोटे मोटे लोग भी लुटेरे ही हैं। इस दुनिया में सब लुटेरे हैं, कोई बड़ा लुटेरा है, कोई छोटा लुटेरा है, कोई बड़ा सिकंदर है, कोई छोटा सिकंदर है, सब एक ही रेस में दौड़े जा रहे हैं। रिक्शे वाले को या सेविंग करने वाले को जिस दिन मुकेश अंबानी बनने का मौका मिल गया या जेफ बेजोस बनने का मौका मिल गया, वो भी ऐसे ही लूटेगा जैसे आज जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी लूट रहे हैं। इन सब के पीछे जो एक सामाजिक ताना बाना है, जो हमारे देश दुनिया में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है, वो इन सब के पीछे कारण है। रैट रेस में दौड़ रहे हैं, सबकी चाहत है अमीर बनना, और अमीर और अमीर और अमीर, भले ही उसके लिए हमें नैतिकता के मानदंडों को चकनाचूर करना पड़े। तो बहुत सारे दर्शक जो हमारे चैनल को देखते होंगे, इसमें भी कई लोग होंगे जो इस रैट रेस में लगे होंगे, तो इस रैट रेस से बचिए, अपना खाना पीना जीना आनंद में रहिए और क्या ही लूटना है। और अगर आप भी लुटेरे ही बन गए तो आप में और दूसरे लोगों में अंतर ही क्या रह गया। लुटेरा बन के किसको लूटेंगे, समाज को आप लूटेंगे, दूसरा आपको लूट लेगा, फिर जेब खाली की खाली। खैर चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख करके आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
डॉक्टर पवन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।